10 सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट ध्यान देंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लेक्चर 3 आपके सामने है। बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा स्टूडेंट, आपको लास्ट क्लास में याद करिए हमने आपको लेक्चर 2 में 4 मेथड बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करके एक्स और वाई को निकालने के लिए 4 मेथड होते हैं। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल। तो हमने 2 मेथड आपको जो है मेथड 1 मेथड 2 सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आपको कंप्लीट कर दिया था। तो मेथड 3 देखिए स्टूडेंट, सॉल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए सेम वही क्वेश्चन लिया गया है जिसका आंसर याद करिएगा कि 2 और 1 आया था। 2 और 1 आया था। अब देखिए इसको कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मैजिकल टाइप का है। देखिए मैं स्टूडेंट इसमें आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सॉल्व करने के लिए हम लोग x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन करते हैं। x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। लेकिन याद रखिएगा कि हमको प्लस 10 को इधर लाना है, प्लस 3 को इधर लाना है, यानी हमारा जनरल फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त और एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये मेथड। ट्रिक ये है कि मान लो 1 2 3 ये 3 चोर है। 3 चोर है। चोर मतलब एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। तो देख 1 भी चोर है, 2 भी चोर है, 3 भी चोर है। 1 2 का पीछा कर रहा है, 2 3 का कर रहा है, 3 1 का कर रहा है, 1 2 का कर रहा है, 2 3 का कर रहा है। ऐसे साइक्लिसिटी चल रही है। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि 1 जो है, ये जो 1 है वो किसके किसके पीछे भाग रहा है या किसका किसका पीछा कर रहा है, किस किस का पीछा कर रहा है? तो आप क्या बताएंगे? 2 3। भाई 1 2 3 का पीछा कर रहा है, सही है। 2 किसका पीछा कर रहा है? 3 1 का कर रहा है, एकदम सही है। 3 किसका पीछा कर रहा है? 1 2 का कर रहा है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। यानी 1 जो है वो 2 3 का पीछा कर रहा है, 2 किसका कर रहा है? 3 1 का कर रहा है, 3 किसका कर रहा है? 1 2 का कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट यहां से अब आपका जो है आपको चीजें समझ में आएंगी। आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए कि ये x के ऊपर हमने 1 लिख दिया, y के ऊपर 2 लिख दिया और कांस्टेंट के ऊपर 3 लिख दिया। x के ऊपर 1, y के ऊपर 2, कांस्टेंट के ऊपर 3। एक काम हम लोग करेंगे कि कांस्टेंट को पहले इधर ले आएंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं कि इस कांस्टेंट को इधर ले आके हम लोग 0 कर लेंगे। पहले इसको भी इधर ले आके 0 कर लेंगे, तभी ये वर्क करेगा। तो देखिए -10 इक्वल टू 0 एंड देन -3 इक्वल टू 0। अब सही है। तो देखिए x के ऊपर हमने 1 लिखा, y के ऊपर 2 और कांस्टेंट यानी रियल नंबर के ऊपर, कांस्टेंट नंबर के ऊपर 3 लिखा। 1 किसका किसका पीछा कर रहा है? 2 3 का। 2 किसका कर रहा है? 3 1 का। 3 किसका कर रहा है? 1 2 का। तो स्टूडेंट हमने यहां लिखा है x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। तो x के लिए देखो, x को देखो, x को देखो, x को देखो, x के ऊपर क्या लिखा है? 1। x के लिए देखो, x को देखो, x को देखो, x के ऊपर 1 लिखा है। तो 1 किसका किसका पीछा कर रहा था? 2 3 का। 2 3 का। तो आपको ये जो 2 3 में जो ये रियल कोफिशिएंट्स दिखाई दे रहे हैं, केवल उसको वर्टिकल कॉलम में लिखना है। तो यानी यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे -1, वेरी गुड। -10 -3, एकदम क्लियर है। अब देखिए y को देखो, y को देखो, y के ऊपर 2 लिखा है। y को देखो, y के ऊपर 2 लिखा है। तो y के ऊपर 2 लिखा है, तो 2 किसके किसका पीछा कर रहा है? 3 1 का। 2 किसके किसका पीछा कर रहा है? 3 1 का। 3 1 का। तो बताइए क्या लिखेंगे? -10 -3 लिखेंगे और 1 में आपका 3 2 लिखेंगे। 1 किसका किसका पीछा कर रहा है? 1 का मतलब ये 3 हो गया। अब किसका पीछा कर रहा है? 1 2 का। 3 2 और यहां पे लिखेंगे हम लोग 4 -1। वाह! तो देखिए स्टूडेंट एकदम सही तरीके से लिखा गया है। यहाँ का देखिए ये वाली नंबर इससे मैच भी करनी चाहिए, मैच कर रही है। ये नंबर इससे मैच कर रही है, मैच करनी चाहिए। इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो अब देखिए मैं आपको स्टूडेंट सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब तरीका क्या है स्टूडेंट की x अपॉन हम लोगों ने लिखा, x अपॉन ये लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई इन दोनों ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब ये 4 यहां लिखेंगे, -3 यहां लिखेंगे। लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई इधर होगा, बीच में इंटरनल साइन माइनस का होगा, फिर राइट टू लेफ्ट हम लोग का मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों नंबर यहां रहेंगे।
एकदम सिंपल है यार, लेफ्ट इंटू राइट माइनस राइट इंटू लेफ्ट, चाहे ऐसे कर ले। फिर यहां से देखिए y अपॉन, यही हम लोग करेंगे सेम, ध्यान दीजिएगा। तो y अपॉन, फिर वही हम लोगों का दो ब्रैकेट, बीच में माइनस, दो ब्रैकेट, ऐसे चलेगा। 1 अपॉन, फिर वही दो ब्रैकेट माइनस दो ब्रैकेट चलेगा। चलिए अब मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि यहाँ पे आंसर देखिए कैसे आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये मैंने यहां से इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया। चलिए अब ये आपका, मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूं, आंसर देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। x अपॉन स्टूडेंट देखिए 4 इंटू -3 माइनस 10 इंटू -1। एकदम पहले आराम से लिख लीजिएगा, घबराइएगा मत, पहले लिख लीजिएगा। ब्रैकेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उनके इंटरनल साइन भी है, ध्यान दीजिएगा। 10 इंटू 2, पहले -10 इंटू 2, फिर 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 2। वाह, चलिए अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब आपके सामने एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए आंसर y 2 1 आपको दिखेगा। तो फिर से देखिए 4 इंटू -3, देन मतलब लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई पहले होगा, माइनस फिर राइट टू लेफ्ट। ये ध्यान रखिएगा कि साइन के साथ स्टूडेंट लिखिएगा, साइन के साथ, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया है कि ब्रैकेट में 4 लिखा, फिर -3 ब्रैकेट के अंदर लिखा। ये माइनस रूल के अकॉर्डिंग है, इसका भी साइन लिखा, दोनों का इंटरनल इस तरीके से। तो चलिए इंटू करते हैं, तो -12 माइनस प्लस, प्लस माइनस -10 y अपॉन, यहां से आपका क्या हो गया स्टूडेंट, -20 प्लस 9, वाह, यहां से क्या हो गया -3 -8, क्या बात है। देखिए स्टूडेंट अब आपके सामने एकदम आंसर आ रहा है बेहतरीन। अब आपके सामने दिखेगा x अपॉन -22, y अपॉन -11, 1 अपॉन -11। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब देखिए अब आपका एकदम सिंपल हो गया। देखिए आंसर आपका दिख गया है, देखिए कैसे, ये तीनों नंबर देखिए 11 से कट रहा है। आप चाहें तो नीचे सिमिलर नंबर को कट भी कर सकते हैं, या तो अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो अगर हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर दें, इन दोनों को इक्वेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करें तो y निकल जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहां से आंसर कितना इजीली आ रहा है। देखिए इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो आपका -11x इज इक्वल टू -22, तो x की वैल्यू आपकी -22 अपॉन -11 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -11y इक्वल टू -11 और y इक्वल टू 1 हो गया। x 2 आ गया, y 1 आ गया, आंसर आ गया। वाह क्या बात है। चलिए अब स्टूडेंट हम लोग अब अपने जो है मेथड नंबर 4 पे आ रहे हैं। सॉल्व फॉर x एंड y ग्राफिकली सॉल्व करो। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन 1 है आपका और ये स्टूडेंट इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशन है आपके पास, x और y की वैल्यू निकालनी है ग्राफ के मेथड से, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए एकदम से सिंपल है। देखिए यहां से हम लोग बीच में एक लाइन खींचेंगे, पहला इक्वेशन इधर लिखेंगे, पहला इक्वेशन इधर लिखा हमने और यहां पे हमने एक डब्बा बनाया, दूसरा इक्वेशन इधर लिखा हमने और यहां पर हमने डब्बा बनाया। वाह क्या बात है। चलिए यहां x लिखा, यहां y लिखा, यहां x लिखा या y लिखा। पहला इक्वेशन हमने इधर लिखा, दूसरा इधर लिखा। इधर देखिए हम आपको इसको ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए केवल हम लोगों को दो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं, दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन एकदम इजीली आ जाएगी। तो स्टूडेंट हम लोग को यहाँ पे x की दो डिफरेंट वैल्यू लेनी है, ऐसी दो डिफरेंट वैल्यू जिसको कि अगर हम यहाँ पे पुट करें तो y इंटीजर्स में है और जल्दी आंसर आ जाए इंटीजर्स में।
फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में बड़ा दिक्कत आएगा। देखिए तो स्टूडेंट अगर हम यहां से x की वैल्यू 2 ले लें, वाह, तो 2 ले लेते हैं सर। 3 into 2 plus 4y equal to 10, तो 4y equal to 10 minus 6, 4y equal to 4 and y equal to 1, तो 2,1 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया स्टूडेंट। और देख लेते हैं अगर हम इसमें जो है 6 रखते हैं, 6, तो देखिए 6 रखने पे क्या होगा, 3 into 6 प्लस आपका 4y equal to 10, 4y is equal to 10 minus 18, 4y is equal to minus 8 and y equal to minus 2, तो यहाँ minus 2 आ गया। तो एक ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट हमारा 2,1 बना, दूसरा 6, -2 बना, यानी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आया है 2,1 और दूसरा ऑर्डर पेयर B 6, -2 आया है। इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो एक सिंगल पहली स्ट्रेट लाइन यहां से बनेगी, दूसरी यहां से बनेगी। चलिए यहां पर भी हम x की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, सपोज दैट x 0 ले लेते हैं। सर 0 क्यों लिया, 0 से जल्दी आ जाएगा। देखिए 2 into 0 minus y equal to 3 minus y equal to 3 और y equal to -3, तो एक आ गया 0, -3। अगर 2 ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं, तो 2 into 2 minus y equal to 3, 4 minus y is equal to 3, 4 minus 3 equal to y, that is y equal to 1। तो देखिए एक C पॉइंट हमारा आ रहा है 0, -3 और D पॉइंट आ रहा है हमारा 2,1। इन 4 पॉइंट्स को लेते हुए 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उन 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, दोनों इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पे हमारा सोल्यूशन देखिएगा 2,1 दिखेगा। तो 2, 1, 6 - 2, 0 - 3, 2, 1, तो 2, 1, 6 - 2 देखिएगा। अब हमने आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो क्या क्या था देखिए अब आपके सामने, 2, 1, 6 - 2, 2, 1 यहां पर आया A, ऐसे प्लॉटिंग करेंगे हम लोग। प्लॉटिंग करते समय 2 यहां, 1 यहां, A आ गया। 6 - 2, 6 - 2 जरा देखिए, 6 यहाँ है, -2 यहाँ पर है। 6 के नीचे आएंगे हम लोग, 6 के ठीक नीचे आएंगे, -2 के सामने, तो यहाँ पर हमारा B पॉइंट आया। ध्यान दीजिएगा, इसको कलरफुल मैं कर दे रहा हूं तो आपको और अच्छा लगेगा। A पॉइंट, ये देखिए ये 2 आपका मिल गया पॉइंट A B, और मैं इसको लेते हुए स्ट्रेट लाइन आपका प्लॉट कर दे रहा हूं ताकि आपका एक स्ट्रेट लाइन का लफड़ा खत्म। तो ये स्ट्रेट लाइन आपका समझिए रहे कौन सी है, 3x + 4y = 10 वाली है। वाह क्या बात है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपके 2 पॉइंट कौन कौन से आए थे, 0 - 3, 2, 1। 0 - 3 तो यहीं पर आ गया। अब एक हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ऑरेंज से। 0 - 3 यहां पर आ गया C, और 2, 1 यही वाला आ गया D, यही पॉइंट तुम्हारा D भी है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हम लोग प्लॉट करते हुए इसको लेके जा रहे हैं और इजीली यहां से स्ट्रेट लाइन आ गई, थोड़ा टेढ़ा हो गया देख लीजिएगा। और यहीं पे देखिए, ये देखिए कटिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, यानी 2 और यहाँ पे 1, यानी इससे पता चल गया कि हमारा x का आंसर 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गई। दैट्स ऑल, ये ग्राफ है। कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक छोटा सा और यहां पे पढ़ेंगे, मैजिक इक्वेशन। स्टूडेंट, हाउ टू सॉल्व मैजिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व मैजिक इक्वेशन। हम लोग मैजिक इक्वेशन यानी जादुई इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जादुई इक्वेशन को। अब सर ये कौन सा जादू है सर, कोई जादू वादू अब दिखाने जा रहे हैं क्या? जादुई इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, उसको पहचानने का एक तरीका है। अगर एग्जाम में आ गया तो 3 मार्क्स में आता है।
बहुत इंटरेस्टिंग होता है। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253 और 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। अब देखिए स्टूडेंट, मैजिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैजिक इक्वेशन ये अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगर कभी भी तुम्हारे सामने दो इक्वेशन तुमको दिए हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इस तरीके से दो इक्वेशन दिए हैं कि इसमें x और y के जो कोफिशिएंट है और दूसरे इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट वो इंटरचेंज हो गए हैं। x का कोफिशिएंट 71 पहले इक्वेशन में, वो दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन गया। पहले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट 37 है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया। 71 37 37 71 71 इधर आ गया, 37 इधर आ गया। ये पहचानने का तरीका होता है मैजिक इक्वेशन को। तो ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे स्टूडेंट डिजिट्स होते हैं ना कि इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत दिक्कत होगी, सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसकी एक बहुत जबरदस्त मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 + 2 कर दीजिएगा। पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों को ऐड करके जो आएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो इक्वेशन रिड्यूसिबल रहेगा, काफी छोटा रहेगा और जल्दी सॉल्व होगा। देखिएगा इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 108x प्लस 108y इज इक्वल टू 540 x प्लस y इज इक्वल टू हो गया 5, दैट इज 1। वेरी गुड। 108 से सब में डिवाइड कर दिया, 108 से सब में डिवाइड कर दिया तो 5 बार में कट गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो 11 में से 7 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 34x माइनस 34y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से स्टूडेंट देखिए माइनस माइनस में आएगा। 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, सॉरी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, हम लोग 4 लिख दे रहे हैं। 7 में 3 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, तो ये माइनस में आ जाएगा। डिवाइड बाई 34 अगर इक्वेशन में करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, दो इक्वेशन बन गया। अब देखिए कितना इजीली बन गया और सॉल्व करके तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। सिंस x प्लस वाई हमारा 5 है तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 3, यानी x 2 आ गया और y 3 आ गया। ये आपका मैजिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच। lecture 4 will be word problems, again we will be with you. Thank you so much.